वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, जो किस पे आधारित है? राजस्थान के एकीकरण पे, राजस्थान का एकीकरण के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण होता है। इसमें जो महाराज प्रमुख थे वो किसको बनाया गया था? तो जो महाराज प्रमुख थे वो महाराव कोटा को बनाया गया था। ठीक है। और कोटा नरेश उस समय कौन थे? तो उस समय भीम सिंह द्वितीय थे। कौन थे? भीम सिंह सेकंड कोटा नरेश थे। तो इनको महाराज प्रमुख बनाया गया राजस्थान संघ का। और राजस्थान संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो उसमें थी जैसे बांसवाड़ा हो गई, बूंदी हो गई, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक, छापरा और किशनगढ़ शामिल थी। और यहाँ के जो सीएम थे यानी कि मुख्यमंत्री, वो किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब मैं बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, और उन 7 चरणों के अलग अलग नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च 1948 से एकीकरण की शुरुआत होती है, और 1 नवंबर 1956 को समाप्ति होती है। ठीक है। और यहाँ 1 नवंबर 1956 को जो आधुनिक राजस्थान है वो अस्तित्व में आता है। और 18 मार्च 1948 से शुरू होता है मत्स्य संघ, जो कि पहला चरण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले चरण का नाम जैसे कि मत्स्य संघ हो गया, दूसरे का राजस्थान संघ हो गया, तीसरे का संयुक्त राज्य राजस्थान हो गया, चौथे का वृहद राजस्थान हो गया, पांचवें का संयुक्त वृहद राजस्थान हो जाएगा, और छठे का संयुक्त राजस्थान हो जाएगा, और जो 8वां होगा उसका हो जाएगा आधुनिक राजस्थान, या जो वर्तमान में जो राजस्थान है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संघ में परिग्रहण पत्र पर, यानी कि परिग्रहण पत्र मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? तो जो राजस्थान का जो विलय पत्र था, कौन करवा रहा था विलय? ठीक है। तो कौन थे? पटेल जी थे, सरदार पटेल, और वीपी मेनन साहब थे। ठीक है। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे थे। और राजस्थान का वह कौन सा जिला था या पहला शासक था जिसने इस पर हस्ताक्षर किया थे? तो आपको पता होना चाहिए कि वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने पहला हस्ताक्षर किया था। बीकानेर के साधु सिंह प्रथम भारत संघ में परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। ठीक है। और लेफ्टिनेंट जो साधु सिंह थे 1943 से 1949 तक बीकानेर के अंतिम शासक भी थे। ठीक है। और ये किसके पुत्र थे? साधुल सिंह ये पुत्र थे गंगा सिंह के। किसके पुत्र थे? गंगा सिंह के पुत्र थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे, जो कि हमारा प्रथम चरण है, प्रथम चरण था राजस्थान के एकीकरण का। और कब स्टार्ट होता है ये? 18 मार्च 1948 को ये शुरू होता है। और मत्स्य संघ के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। और इसके अंदर किन किन रियासतों का विलय किया गया था? तो इसके अंदर थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 रियासतों का विलय करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख वो किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के जो महाराजा थे, उनको यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि अजमेर राजस्थान का छठा मंडल कब बना? तो अजमेर राजस्थान का छठा मंडल कब बनता है? तो वो बनता है 1987 के अंदर। कब बनता है? 1987 के अंदर।
तो राजस्थान में जो टोटल मंडल है वो कितने हैं, वो है 16। और इन मंडलों को आगे किस में विभाजित किया गया है, तहसीलों के अंदर, जहाँ पे तहसीलदार होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी। तो राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी, तो बांसवाड़ा तो शामिल थी, कोटा भी शामिल थी, टोंक भी शामिल थी। तो धौलपुर जो रियासत थी हमारी, वो राजस्थान संघ के अंदर शामिल नहीं थी, क्योंकि धौलपुर रियासत को तो शामिल कर लिया था किसके अंदर, मत्स्य संघ के अंदर ही, मत्स्य संघ के अंदर ही शामिल कर लिया था, जो 18 मार्च 1948 को एकीकृत होता है। और यह कौन सा चरण था, यह प्रथम चरण में ही धौलपुर को तो मिला लिया था, प्रथम चरण के अंदर ही धौलपुर को तो विलय कर लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे पूर्वी राजस्थान संघ है, जो पूर्वी राजस्थान संघ है, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं, पूर्वी राजस्थान संघ के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी राजस्थान संघ अस्तित्व में कब आता है, ये 25 मार्च 1948 को एनवी गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो बांसवाड़ा हो गई, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, छापरा और टोंक। और इसकी राजधानी बनाई गई कोटा को, इसको बनाया गया, कोटा को बनाया गया। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, गोकुल लाल असावा, ये प्रधानमंत्री थे। और जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, वो थे महाराव भीम सिंह थे, जो कि कोटा के थे। कहाँ के थे, कोटा के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान, एकीकरण के दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को होता है दूसरा चरण। राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने, जो एकीकरण का जो दूसरा चरण था वो था राजस्थान संघ, जो 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आता है। इसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसके मुख्यमंत्री थे गोकुललाल असावा। कौन थे, गोकुललाल असावा इसके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान संघ जो कि दूसरा चरण था, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, ये प्रधानमंत्री थे राजस्थान संघ के। और यहाँ की अगर आपसे राजधानी पूछे, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री तो है गोकुललाल असावा। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, तो वो भी गोकुललाल असावा ही थे। यहाँ के राज प्रमुख भी गोकुललाल असावा ही थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भी यही थे, यानी कि सीएम भी यही थे, और राज प्रमुख भी यही थे राजस्थान संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो बच्चे को पता है, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। और राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन, तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कौन सा चरण है, तो ये था तीसरा चरण। ठीक है, तो यहाँ जो उदयपुर के महाराणा थे, उदयपुर के जो महाराणा थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राज प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए ये राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। यहाँ के राज प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि सिरोही राज्य को राजस्थान में कितने चरणों में एकीकृत किया गया था, तो जो सिरोही राज्य था, सिरोही रियासत थी, उसको राजस्थान में 2 चरणों के अंदर एकीकृत किया गया था। एक तो
छठे चरण में, और एक किया था 7वें चरण के अंदर। छठा चरण जो होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को, और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है। और 7वें चरण के साथ ही राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है और आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आ जाता है। और यहाँ राज्यपाल जो राज्यपाल बनते हैं 7वें चरण के, वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के मुख्यमंत्री थे 7वें चरण के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, क्योंकि अपन 10 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन किसके ऊपर आधारित है? राजस्थान के एकीकरण के ऊपर आधारित है। राजस्थान के एकीकरण के ऊपर आधारित है। तो अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत संयुक्त राजस्थान के साथ ग्रेटर राजस्थान में भी शामिल थी? एक तो संयुक्त राजस्थान में शामिल थी, ऊपर से ग्रेटर राजस्थान में भी शामिल थी। वह कौन सी रियासत थी जो दोनों के अंदर शामिल थी? तो वो है हमारी जैसलमेर रियासत। यह है संयुक्त राजस्थान के साथ साथ ग्रेटर रियासत यानी कि बृहद राजस्थान के अंदर भी शामिल थी। जो ग्रेटर राजस्थान है ये कब कौन सा चरण है? तो ये है हमारा 30 मार्च 1949 का, ठीक है। और जो ग्रेटर राजस्थान है वो आता है 26 जनवरी 1950। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जो संयुक्त राजस्थान के साथ साथ ग्रेटर राजस्थान में भी शामिल थी। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। अगर ये आपको टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब अगर आपको एकीकरण का संपूर्ण वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ आपको एकीकरण के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।